जय श्री राम। आदरणीय बंधु भगिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश का नहीं विश्व का महान संगठन है। ठीक है, विश्व के देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन यह संगठन विश्वव्यापी तो है ही। इस संगठन की रचना, इसका शुभारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको हम थोड़ा जानते हैं। बहुत छोटी चर्चा यह कि इस संघ के प्रारंभकर्ता डॉक्टर हेडगेवार अपने आप में एक महान संगठक, जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नियमित रूप से कांग्रेस के जो स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे उसके सक्रिय सहभागी कार्यकर्ता, क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने कुछ वर्षों जीवन जिया था। फिर वहाँ उन्होंने कुछ एक कमियाँ, कुछ एक बातें देखी, यह कि यदि आज़ादी के लिए प्रयास चल रहा है, अब जल्दी आज़ादी हमसे बहुत दूर नहीं, लेकिन इसी के साथ एक कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए, एक संगठन का प्रारंभ जो विजय सारिणी शक्ति खड़ी हो, हमें अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। और ऐसा विचार करके उन्होंने एक दिन, एक अच्छे मुहूर्त पर, एक अच्छे समय पर सन 1925 विजयादशमी, पावन विजय सारिणी शक्ति का पर्व, उसी दिन सांध्य वेला में अपने कुछ बाल मित्रों को लेकर और ये विचार का क्रम प्रारंभ। अब प्रश्न उठता, बाल मित्र क्यों? तो उस समय तरुणों, उस समय के प्रौढ़ों, वृद्धों में ये अंग्रेजों के प्रति उनकी भावना को लेकर और कहीं इतना घर कर गया कि वे कोई और बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में निराशा का भाव था कि हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता। ऐसी किंवदंती थी कि 4 हिंदू एक दिशा में जब चलेंगे, जब उनके कंधे पर 5वां होगा, यानी शव यात्रा के अलावा, अंत्येष्टि के अलावा हिंदू संगठन संभव नहीं है। इसी प्रकार के विचार के हिंदू संगठन एकदम अकाट्य, यह हो संभव ही नहीं, असंभव, तराजू पर मेढक तोड़ने जैसा, एक को रखो दूसरा उछलेगा, हिंदू संगठित नहीं हो सकता। इस रूप में वहाँ एक निराशा का वातावरण था। तो उन्होंने विचार करके ऐसे छोटे बाल मित्रों, किशोर मित्रों को साथ लिया और इन्हीं के बीच संगठन का प्रारंभ होगा, यही पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। और उनके साथ इस विचार विनिमय के बाद उन्होंने निश्चय किया, तो लो हो गई संघ की शुरुआत, संगठन की शुरुआत 1925 विजयादशमी, नागपुर मोहिते के बाड़े से इस संघ का प्राकट्य। और ऐसा एक माना जाता है, विजय सारिणी शक्ति विजयादशमी के दिन यह शक्ति का एक महान संगठन प्रारंभ हुआ, और जो माता दुर्गा की, देवी की कृपा से ही आज फल फूलते हुए न केवल नागपुर बल्कि देश विदेश ऐसे सब तरफ सर्वदूर फैला। यह उस समय जो चर्चा चली कि डॉक्टर हेडगेवार हिंदुओं का संगठन करने चले हैं, यह संभव नहीं। नागपुर का लोग कहते कि डॉक्टर, तुम्हारे नागपुर का संतरा और कहीं नहीं बिकेगा। देखते देखते वह संतरा सुदूर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आसे तो हिमालय, यह संघ का प्रचार प्रसार हुआ। कार्यकर्ताओं में से लोग यत्र तत्र सर्वत्र दूर दूरस्थ सब तरफ जा करके इस संघ का प्रचार प्रसार किए। और 1925 की यह जो एक छोटा सा बिरवा, एक वटवृक्ष का दाना जो धरती में रोपा गया, वह एक बड़े विशाल वटवृक्ष का एक संगठन का रूप लिया। गंगोत्री जो गोमुख से फूटी थी, देखते देखते गंगा सागर का रूप ली। यही है संगठन की यह शक्ति। हिंदू युवकों, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, ये संगठन का प्रारंभ है। यही क्षणिक चर्चा इस वीडियो का अभिप्रेत था। यदि चर्चा अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।